हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल एक पौराणिक स्थल है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में मैं आपको कुरुक्षेत्र से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से देने वाला हूँ। वीडियो लंबी होगी, लेकिन इसके बाद आप कुरुक्षेत्र से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। बाकी दोस्तों, चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए इसे एक विशेष धार्मिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता महसूस हुई। हालांकि कुरुक्षेत्र एक जिला और ऐतिहासिक क्षेत्र है। यह भारत का कोई स्वतंत्र राज्य नहीं है, बल्कि हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है। कुरुक्षेत्र जिले का गठन 23 जनवरी 1973 को हुआ था। इसे तत्कालीन करनाल जिले से अलग करके बनाया गया। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक सुविधा और क्षेत्र के धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए कुरुक्षेत्र जिले का निर्माण किया। कुरुक्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद, महाभारत और भगवत गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों में होता है। यह क्षेत्र कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए महाभारत युद्ध का मैदान था। इसे धर्म क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसे कुरु वंश की भूमि माना जाता है, जिसके कारण इसका नाम कुरुक्षेत्र पड़ा। कुरु वंश है प्लस क्षेत्र भूमि। भगवत गीता स्थल, यही श्री कृष्ण ने जो यहाँ था, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। यह स्थल धार्मिक रूप से सबसे पवित्र माना जाता है। जो भगवत गीता स्थल है, या ज्योतिसर बोल लीजिए इसे। उसके बाद यहाँ ब्रह्मा सरोवर है, एक विशाल सरोवर जिसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने के पहले बनाया था। इसे स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। उसके बाद सन्निहित सरोवर है यहाँ पर। इसे सभी तीर्थों का संगम माना जाता है। यहाँ स्नान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। उसके अलावा भीष्म कुंड है, जहाँ पर पितामह भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए उत्तरायण का इंतजार किया। उसके बाद कृष्ण संग्रहालय, यहाँ भगवान कृष्ण के जन्म और महाभारत से संबंधित अनेक कलाकृतियाँ प्रदर्शित हैं। महाभारत का सबसे प्रमुख युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। यही वह स्थान है जहां अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म और धर्म का ज्ञान दिया, जिसे हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म और अधर्म का युद्ध स्थल माना जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं और उनकी जानकारी कुछ दे देता हूँ। दोस्तों, ब्रह्मा सरोवर, आयताकार सरोवर, छठ पूजा, स्नान व गीता जयंती के लिए प्रसिद्ध है। रात में दीप जलाने का नज़ारा अद्भुत होता है। उसके बाद ज्योतिसर गीता का उपदेश स्थल है। यहाँ पर श्री कृष्ण और अर्जुन की एक सुंदर मूर्ति रथ पर स्थापित है। कृष्ण संग्रहालय, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी चित्रकला, मूर्तियाँ और महाभारत काल की चीज़ें देखी जा सकती हैं। भीष्म कुंड, जहाँ पर भीष्म पितामह ने गंगा जल मांगा था, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल है। सन्निहित सरोवर, सभी तीर्थों का संगम, यहाँ हर अमावस्या को भारी संख्या में लोग स्नान करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन रथ, यह एक विशाल रथ की मूर्ति है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को रथ पर गीता का उपदेश दे रहे हैं। भद्रकाली मंदिर, महाभारत के पांडवों द्वारा स्थापित किया गया शक्ति स्थल है। शेख चिलीज टॉम, 3 किलोमीटर, मुगल का नील वास्तुकला का नमूना है। निकट पक्षी विहार, और इसके अलावा जो है चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पक्षी विहार प्रकृति प्रेमियों के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, यहाँ पर विज्ञान केंद्र भी है, जहाँ काफ़ी साइंस की चीज़ें हैं। जो पनोरमा एवं विज्ञान केंद्र है कुरुक्षेत्र का, यहाँ पर काफ़ी साइंस की चीज़ें हैं और महाभारत से जुड़ी हुई सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। और वो सारी ये जो चीज़ें बताई मैंने, इनके बारे में पूरे विस्तार से भी जानकारी वीडियो में दूंगा, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। कुरुक्षेत्र को भारत का धर्म नगरी भी कहा जाता है,
यहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह 48 कोस तीर्थ परिक्रमा का हिस्सा है, एक पवित्र यात्रा जिसमें कई तीर्थ स्थल आते हैं। ब्रह्मा सरोवर हरियाणा राज्य के, अब मैं बात कर लेते हैं जो ब्रह्मा सरोवर है, और आप देख भी रहे होंगे वीडियो में। बाकी ब्रह्मा सरोवर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र शहर में स्थित एक पवित्र और ऐतिहासिक जल कुंड है जो हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसे न केवल पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है बल्कि यह महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैंने आपको कुरुक्षेत्र से जुड़ी सारी जानकारी भी दे दी है। अब मैं आपको जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं, घूमने की जगह है, पर्यटन स्थल है, उनसे जुड़ी जानकारी विस्तार में दे रहा हूँ। ब्रह्मा सरोवर का इतिहास जान लेते हैं। ब्रह्मा सरोवर का नाम ब्रह्मा मतलब सृष्टिकर्ता देवता और सरोवर तालाब से मिलकर बना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसे ब्रह्मा का सरोवर कहा गया। सटीक तिथि का उल्लेख ऐतिहासिक अभिलेखों में नहीं मिलता क्योंकि यह सरोवर पौराणिक काल का है। इसका वर्णन कई ग्रंथों जैसे महाभारत का वन पर्व, पद्म पुराण और राज तरंगिणी में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसका निर्माण भगवान ब्रह्मा द्वारा किया गया था, परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इसका पुनर्निर्माण और विकास राजा करण और बाद में मौर्य वंश, गुप्त वंश और मुगल काल में भी हुआ। वर्तमान स्वरूप में यह हरियाणा सरकार द्वारा कई बार पुनर्निर्मित और सौंदर्यीकृत किया गया है। धार्मिक जो महत्व है इससे जुड़ा हुआ बता देता हूँ। सृष्टि की रचना, मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी। महाभारत से जुड़ाव, यही कुरुक्षेत्र की धरती पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। पवित्र स्नान, ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा को ब्रह्मा सरोवर में स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवत गीता जयंती, यहाँ हर वर्ष गीता जयंती महोत्सव बड़े स्तर पर मनाया जाता है। ब्रह्मा सरोवर कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि के पास स्थित है। यह क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में भगवत गीता में वर्णित है। महाभारत युद्ध से पहले यहीं पर अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया। युद्ध के पहले अनेक योद्धा यहाँ स्नान करके अपने पापों का जो प्रायश्चित करते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होते हैं यहाँ पर। गीता जयंती महोत्सव होता है नवंबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है दोस्तों, लाखों श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। सबसे प्रसिद्ध आयोजन है ये। गीता पाठ, दीपदान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कविता पाठ, संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता, यज्ञ आदि इस दिन आयोजित किए जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा स्नान की बात कर ले, इस दिन लाखों श्रद्धालु ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। भव्य मेले का आयोजन होता है। दीपदान उत्सव, सरोवर में हजारों दियों को जलाकर छोड़ा जाता है। एक दिव्य दृश्य होता है। दोस्तों, ब्रह्म सरोवर का भौगोलिक विवरण है। सरोवर की लंबाई है लगभग 3600 फीट, चौड़ाई लगभग 1500 फीट। बीच में एक मंदिर स्थित है जहां नाव से जाया जा सकता है। चारों ओर सुंदर घाट, प्राचीन मंदिर, बगीचे और आवासीय धर्मशालाएं हैं। ठीक है दोस्तों, विशेष जो तिथियां हैं वो हैं कार्तिक पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा, गीता जयंती और एकादशी स्नान। रोशनी से जगमगाते घाट हैं। रात के समय ब्रह्म सरोवर के दीपों से सजाया जाता है। धार्मिक प्रवचन, साल भर संत महात्माओं के प्रवचन होते हैं। शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, ब्रह्मा मंदिर भी परिसर में है। संगीत, फव्वारे और वाटर शो, गीता आधारित लेजर शो भी कई बार आयोजित किए जाते हैं। अगर आप अध्यात्म, इतिहास, संस्कृति और शांति की तलाश में हैं तो ब्रह्म सरोवर अवश्य जाएं। यह स्थान आपको आध्यात्मिक शांति और धार्मिक ऊर्जा से भर देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं अब आपको कुरुक्षेत्र जो पनोरमा का एरिया है, विज्ञान केंद्र है, इससे जुड़ी हुई जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक मैंने आपको ब्रह्म सरोवर से जुड़ी हुई जानकारी दी है। दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी घूमने वाली चीज़ें हैं जो मैं आपको सारी लगभग बताने की कोशिश करूँगा। काफ़ी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर कर ली हैं। आप भी कभी जाएं तो यहाँ घूमकर ज़रूर आएँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों,
अब है अगला कुरुक्षेत्र पनोरमा एवं विज्ञान केंद्र। इस केंद्र का उद्घाटन 6 मार्च 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया था। यह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एनसीएसएम, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की संयुक्त पहल से तैयार हुआ। लागत और क्षेत्रफल की बात कर लें, लगभग 5 एकड़ में 5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ। उद्देश्य: महाभारत युद्ध का जीवंत चित्रण करने तथा विज्ञान तकनीक के प्रति युवाओं और आम जनता में रुचि जागृत करने हेतु बनाया गया है ये। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर महाभारत युद्ध पनोरमा है। 34 फीट ऊंची सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल जो आपके सिलेंडर होता है उसकी शेप में दीवारों पर 18 दिन तक चले महाभारत युद्ध की घटनाओं का जीवंत चित्रण, जो आप इस वीडियो में भी देखेंगे, जिसमें गति, प्रकाश, ध्वनि, गीता के श्लोक एवं युद्ध की गूंज शामिल है। ठीक है दोस्तों, ऐतिहासिक वैज्ञानिक संदर्भ जैसे खगोलीय ज्ञान, युद्ध रणनीति, अस्त्र शस्त्र, भूगोल, आयुर्वेद आदि विशेषज्ञ तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अंदर विज्ञान संस्कृति गैलरी भी है। भारत की गणित, जियोमेट्रिक, परमाणु सिद्धांत, चिकित्सा, खगोल शास्त्र, प्राचीन भारत की गणित है तथा अभियांत्रिकी आधुनिक व कार्यात्मक प्रदर्शनी है। डायनासोर इनक्लेव भी है। जीवन आकार की रोबोटिक डायनासोर और उनके युग, जीवन शैली, भोजन आदि की जानकारी भी है। साइंस पार्क है। वैज्ञानिक सिद्धांतों को इंटरेक्टिव खेलों और उपकरणों द्वारा बाहर खुली जगह में प्रदर्शित किया गया है। 3D फिल्म शो होता है। तारामंडल है। HDL है। क्रोमा की स्टूडियो भी है। 3D फिल्में, तारों का खगोलीय अनुभव, विज्ञान व्याख्यात्मक लेक्चर और क्रोमा की स्टूडियो में खुद को उड़ता हुआ आभासी दृश्य। ठीक है दोस्तों, धार्मिक ऐतिहासिक महत्व एवं महाभारत से जुड़ाव भी है इसका। यह वही स्थान है जहां भीष्म, द्रोण, दुर्योधन सहित कौरव व पांडव के बीच 18 दिन तक महायुद्ध हुआ था। इसी स्थल पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, जो कुरुक्षेत्र का धर्म क्षेत्र कहलाने का मूल कारण है। केंद्र में युद्ध दृश्य एवं गीता श्लोकों के माध्यम से इस ऐतिहासिक धार्मिक प्रसंग का जीवंत अनुभव मिलता है। यहाँ पर विज्ञान प्रदर्शन HDL मतलब प्रतिदिन 2 बार खास विषयों पर लेक्चर होता है। 3D फिल्म शो और तारामंडल शो होता है रोजाना निर्धारित प्रदर्शनों के साथ। गर्मी की छुट्टी एवं स्कूल शिविर, विशेष प्रयोगशाला शिविर, कार्यशालाएं और मॉडल प्लांट हेल्थ प्रदर्शनी होती हैं। अन्य बात करें, विज्ञान मेलों, प्रतियोगिताओं और विशेष शैक्षिक आयोजनों का आयोजन होता है। शुल्क और समय की बात कर लेते हैं। समय है सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में ये खुलता है और शाम 5 से 6 बजे तक खुला रहता है। दोपहर में 1 से 1:30 बजे तक विश्राम होता है। सामान्य शुल्क है 50 रुपये, ग्रुप में 25+ और छात्रों के लिए 40 है दोस्तों। और ऐसे ही इसमें काफ़ी अलग अलग टिकट हैं। 3D शो है 40 का, 30 का, 10 का, 5 का, तारामंडल 10 का, 5 का, और जो साइंस शो है 20, 10 और 5 रुपये। पार्किंग चार्जेस 4 पहियों की 40 रुपये और 2 पहिया की 20 रुपये। साइकिल फ्री है। सुबह जल्दी पहुँचे ताकि सभी शोज, पनोरमा और विज्ञान पार्क का भरपूर आनंद ले सकें। क्रोमा की स्टूडियो और तारामंडल के लिए विशेष समय चेक करें। आसपास के धार्मिक पुरातात्विक स्थलों के दर्शन एक ही दिन में प्लान करें। मौसम के अनुसार हल्का फुल्का कपड़ा, पानी, स्नैक्स रखें। बाहर का विज्ञान पार्क भी घूमने लायक है। कुरुक्षेत्र पनोरमा एक विज्ञान केंद्र एवं अद्वितीय स्थल है जहां विज्ञान, संस्कृति और धर्म का समन्वय खूबसूरती से प्रस्तुत है। महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध आपको जीवंत रूप में देखने को मिलेगा। वही प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों की झलक भी। छात्र परिवार यात्रियों के लिए यह एक जानदार और शिक्षाप्रद अनुभव है। ज्योतिषर क्यों बना, अब इससे जुड़ी बात कर लेते हैं। ज्योतिषर एक काफ़ी सबसे जो महत्वपूर्ण स्थल है कुरुक्षेत्र का, वो यही पर्यटन स्थल है। अब आप ज्योतिषर की वीडियो भी देख रहे होंगे। ज्योतिषर क्यों बना है, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी देता हूँ। ज्योतिषर भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। यह जो स्थान है महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और इसे वह स्थान माना जाता है
जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस स्थान से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार में बताऊंगा। ज्योतिसर उस पावन स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है जहां भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इसे स्मारक रूप में विकसित करने का उद्देश्य लोगों को गीता के संदेश से जोड़ना और भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है। प्राचीन काल में यह स्थल एक तीर्थ के रूप में जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में जो संरचना और विकास हमें दिखता है वह हरियाणा पर्यटन विभाग और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी में किया गया है। यहाँ पर भगवत गीता के उपदेश के दर्शय को दर्शाने वाली कृत्रिम मूर्तियाँ, प्रकाश एवं ध्वनि शो, सरस्वती तीर्थ सरोवर और धार्मिक केंद्र बनाए गए हैं। धार्मिक महत्व की बात कर लें इसकी, भगवत गीता का जन्म स्थल है। माना जाता है कि युद्ध भूमि पर अर्जुन को मोह हुआ और तब श्री कृष्ण ने यहीं पर कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान का अद्भुत उपदेश दिया। बौद्धिक और आध्यात्मिक जागृति का केंद्र है। यहाँ पर आकर लोग गीता के संदेश को आत्मसात करते हैं। कई साधु संत, योगी और भक्त यहाँ ध्यान करते हैं। पवित्र वट वृक्ष, कहा जाता है कि गीता का उपदेश इसी वट वृक्ष, जो बड़ का पेड़ है, इसके नीचे हुआ था। यह वृक्ष आज भी संरक्षित है। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि का मुख्य केंद्र है। यहाँ अर्जुन ने युद्ध से मुंह मोड़ने की बात कही थी और श्री कृष्ण ने उन्हें कर्मयोगी बनने का उपदेश दिया था। यह स्थान महाभारत में वर्णित धर्म क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर होने वाले समारोह हैं गीता जयंती महोत्सव। यह सबसे बड़ा आयोजन है। पूरी दुनिया से श्रद्धालु आते हैं। भगवत गीता के श्लोकों का पाठ, प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और रथ यात्रा होती है। प्रकाश एवं ध्वनि शो होते हैं हर शाम को पर्यटकों के लिए। इसमें गीता के उपदेशों को प्रभावशाली तरीके से बताया जाता है। तीर्थ स्थान एवं धार्मिक अनुष्ठान, संस्कृति तीर्थ सरोवर में स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। ध्यान और योग सत्र होते हैं, गीता पाठ और प्रवचन होते हैं, धार्मिक पुस्तकों की दुकानें हैं, हस्तशिल्प और स्मृति चिन्ह खरीदते हैं। ज्योतिसर का अर्थ है ज्योति मतलब प्रकाश का स्रोत। यहाँ पर एक गीता उपदेश की विशाल मूर्ति बनी हुई है जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और पीछे रथ के चारों ओर 4 घोड़े हैं। यह स्थल रामायण सर्किट और महाभारत सर्किट का हिस्सा भी है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई ज्योतिसर की बात। अब बात कर लेते हैं श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर, जो कि कुरुक्षेत्र में है, जिसे देवी कूप शक्तिपीठ भी कहते हैं। भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक अहम तीर्थ स्थान है जहां माता सती का दाया पैर का टकना गिरा था। स्थापना और इतिहास और धार्मिक महत्व की बात करें तो पौराणिक कथा प्रशंसिता राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने उनका दाहिना टकना विभक्त होने पर यह स्थल पवित्र रूप से प्रतिष्ठित हुआ। देवी कूप नाम इसी कुएं के कारण जिसमें अंतिम सांस लेने पर अंग गिरा। गर्भगृह में सफेद संगमरमर के कमल पर उसी टकने की छवि स्थापित है। महाभारत से जुड़ाव और घोड़ा चढ़ाने की परंपरा भी है। पांडवों का यज्ञ और अर्पण महाभारत युद्ध जो शुरू हुआ होने से पहले पांडवों ने माता भद्रकाली का पूजन किया और विजय की कामना की थी। युद्ध की विजय के पश्चात उन्होंने सुंदर घोड़ों की जोड़ी अर्पित की। इसलिए आज भी भक्त मन्नत पूरी होने पर सोने, चांदी, संगमरमर, मिट्टी आदि के घोड़े जोड़ी के रूप में अर्पित करते हैं। एक अद्वितीय परंपरा है ये। मंदिर परिसर और मूर्तियां, देश विदेश से भक्त आते हैं और नवरात्रि, महाशिवरात्रि पर विशेष पूजन व सजावट होती है। गर्भगृह में साथ साथ माता सरस्वती, गायत्री, शिवलिंग, राम सीता, राधा कृष्णा आदि की मूर्तियां हैं। अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रतिदिन पूजा होती है। आसपास दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, सूर्य यंत्र और देवी तालाब जैसे पवित्र स्थल भी हैं। दोस्तों, नवरात्रि भव्य समारोह होता है। नवरात्रि में चैत्र और आश्विन की जो नवरात्रि होती है उसमें कलश लेकर निकाली जाती है यात्रा, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। जैसे हाल ही में 5100 महिलाओं ने भाग लिया। नवमी रात्रि जागरण और प्रसाद वितरण होता है।
महाशिवरात्रि की बात कर लें, शिवलिंग की विशेष पूजा के साथ भद्रकाली का पूजन भी होता है। रक्षाबंधन की बात करें, यहाँ अक्सर रक्षा सूत्र बांधे जाते हैं देवी सरस्वती की कृपा हेतु। दर्शन समय व सर्वोत्तम यात्रा समय बात कर लेते हैं। मार्च से नवंबर महीने प्रातः 5:30 से 10 बजे के बीच में मंदिर खुला होता है और नवंबर से फरवरी में प्रातः 6 से 7:30 बजे तक। नवरात्रि शनिवार 10:30 तक खुलता है। सितंबर मार्च सर्दियों का मौसम होता है। तापमान का सुहावना होने के कारण सर्वोत्तम है। ग्रीष्म ऋतु का तापमान लगभग 45 डिग्री तक जा सकता है, अतः यहाँ आने से गर्मियों में बचना चाहिए। मंदिर के आसपास घूमने योग्य स्थल हैं। दक्षेश्वर महादेव मंदिर, देवी तालाब हैं जो, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा सूर्य यंत्र, दिव्य पायन सरोवर जो पौराणिक और ध्यान हेतु महत्वपूर्ण है। इतिहास व महत्व शक्ति पीठ टकने की स्थापना धार्मिक महत्व शक्ति पूजा महाभारत से जुड़ा घोड़ा अर्पण मन्नत पूजा होने पर जोड़ी में होता है। प्रमुख त्योहार नवरात्रि, महाशिवरात्रि, रक्षा सूत्र पूजन है। ठीक है दोस्तों, घूमने लायक जगह बता दी थी मैंने। नवरात्रि में विशेष शोभा एवं सजावट देखने को मिलती है। यदि तीर्थ यात्रा का समृद्ध अनुभव चाहिए तो यही सबसे अच्छा अवसर है। दर्शन के पहले पुराना मंदिर परिसर गहराई से देखें। स्थानीय पौराणिक मान्यताओं का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अगर आप परिवार या बच्चों के साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यात्रा में हैं तो यही मुंडन संस्कार करवाना भी संभव है। श्री कृष्ण व बलराम की पावन स्मृति से प्रेरित है ये। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितनी दूरी है, कब जाएं कब नहीं जाएं, इससे जुड़ी हुई कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कैसे पहुंचा जा सकता है। हवाई मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा है चंडीगढ़ एयरपोर्ट 95 किलोमीटर और दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है 170 किलोमीटर दूर। रेल मार्ग की बात करें, कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन है जो सभी मुख्य शहरों से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सड़क मार्ग की बात कर ले, दिल्ली की चंडीगढ़, अंबाला, करनाल आदि से बसें और टैक्सी सेवा उपलब्ध है। निजी वाहन से NH-44 जिसे GT रोड बोला जाता है के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कब घूमने जाएं। नवंबर से मार्च सबसे अच्छा मौसम, ठंडा और आरामदायक। गीता जयंती दिसंबर में सबसे ज़्यादा धार्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक रंग। गर्मी अप्रैल जून, तापमान अधिक होता है, दिन में दर्शन करना कठिन हो जाता है। बारिश जुलाई से सितंबर, हरियाली सुंदर होती है पर यात्रा असुविधाजनक हो सकती है क्योंकि हुमस का मौसम हो जाता है। रुकने की व्यवस्था, धार्मिक धर्मशालाएं हैं, आश्रम और होटल भी उपलब्ध हैं। हरियाणा पर्यटन द्वारा संचालित ब्रह्म सरोवर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, गेस्ट हाउस और निजी होटल भी मौजूद है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको कुरुक्षेत्र और वहाँ के जो पर्यटन स्थल है उनसे जुड़ी हुई सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में कुछ कहना है या पूछना है तो आप हमें कमेंट सेशन में लिख के बताएं। और आप यहाँ कभी गए हैं या जो कुछ भी इन स्थानों के बारे में कहना पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर लिख के बताएं दोस्तों। और दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल या पेज आरके मिक्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।